जब हम बात करते हैं कर्मास की कि कैसे डिसॉल्व करना है अपने बैड कर्मा को, हाउ टू ब्रेक दिस कार्मिक अकाउंट, तो फिर से हमारा ध्यान रामायण की तरफ जाता है। एक थी कैकई जिसने अपने पुत्र को राजा बनाने के लालच में अपने प्यारे राम जैसे पुत्र को वनवास का आदेश सुना दिया। राजा दशरथ बुलाते हैं राम को और कहते हैं कि तुम्हारी छोटी माँ कैकई ने इतना बुरा काम किया, तो तुम मुझे बंदी बना लो। सेनापति हो तुम, सारी सेनाएं तुम्हारे अधिकार में हैं। बंदी बना लो मुझे और डाल दो कारागार में। मेरा वचन भी रह जाएगा और तुम्हारा राज्याभिषेक भी हो गया। वनगमन के लिए नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें। और लक्ष्मण क्रोध में आकर खूब बरसते हैं अपने भैया राम पर कि अपने आप को वीर नायक कहते हो अनाचार नहीं सहूंगा, अत्याचार नहीं सहूंगा। तुम्हारे घर में ही अनाचार और अत्याचार हो रहा है। दैत्यों का वध करके आए हो, धनुष लटकाए घूमते हो कंधे पर। चलाओ तीर, पूजन करता रहा हूं मैं तुम्हारा हमेशा। तो ऐसे वीर नायक को क्या शोभा देता है इस प्रकार का अत्याचार सहन करना? तो जो राम का उत्तर है वो उनके कर्म की परिभाषा है। वो कर्म जो कि उनके द्वारा मन में धारण किए धर्म से निकलता है वो कर्म। तो वो कहते हैं किस पर तीर चलाऊं, बता। उस माँ पर जिसने अपने ममता के आंचल में छुपाकर हमेशा स्नेह की वर्षा की, या फिर उस पिता पर जब उन्होंने बाल बनाते हुए सुबह अपना सफ़ेद बाल देखा, तो उस सफ़ेद बाल को देखकर फौरन वो ऋषि वशिष्ठ के पास गए और कहने लगे कि मेरा समय अब समाप्त हुआ, अपना राज्य अब मैं सौंपना चाहता हूँ अपने पुत्र राम को, क्योंकि वृद्ध हो चला अब मैं। या फिर उस भरत, मेरे प्यारे भाई भरत पर मैं तीर चलाऊं, जिसकी सोच की सीमा के बाहर खड़ा होकर पाप भी ये सोचता है कि मैं प्रवेश नहीं कर सकता इस सीमा के अंदर। बोल, किस पर तीर चलाकर पाप का भागी बनूं मैं। ऐसा चरित्र था राम का और ये कर्म था उनका। एक प्रिंस के तौर पर जाते हैं वो वनवास, और जब लौटते हैं तो प्रभु श्री राम होकर लौटते हैं, अहिल्या का उद्धार करके, अनेकों राक्षसों का वध करके, अपनी पत्नी सीता जिनका अपहरण हो जाता है रावण जैसे दैत्य के द्वारा। और दैत्य का कर्म देखो उस रावण का, शिव भक्त था रावण, इतना ज्ञानी और मगर इतना अहंकारी। जब उसे पता चलता है, शूर्पणखा रोती बिलखती पहुंचती है कि एक वनवासी है जिसकी अनित्य सुंदर पत्नी है, वो तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो वो रावण जिसकी पत्नी मंदोदरी पंच कन्याओं में पूजी जाने वाली है, वो अपनी पत्नी की परवाह ना करते हुए, उसके समझाने की परवाह ना करते हुए दौड़ पड़ता है अपहरण करने के लिए माता सीता का। और उसका परिणाम उसके पूरे वंश का विनाश हो जाता है, सारी पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं उसकी। ये कर्म था शिव भक्त रावण का। और वो कर्म था राम, जिन्होंने वनवास प्राप्त किया अपनी माता कैकई, जो कि एक भौतिक अंदाज में देखें आप, टेम्पोरल जो उसका इम्प्लीकेशन है कि अन्याय तो हुआ है उनके साथ, मगर राजपाट त्याग कर भरत के नाम करके चुपचाप मुस्कुराते हुए वन की ओर चल देते हैं पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ। ऐसा चरित्र, ऐसे कर्म अनुकरण करना चाहिए समाज के हर व्यक्ति को। कर सकते हैं हम। एक आदर्श समाज की नींव रखी जा सकती है ऐसे आदर्शों पर। नमस्कार।